एक आवाज, द क्लासिक थंप। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, एक लेगेसी है। ये कहानी है उस मोटरसाइकिल की जिसका जन्म तो विदेश में हुआ, पर उसे अपना घर बनाया भारत ने, और आज वो पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रही है। ये कहानी है रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स की। रॉयल एनफील्ड की कहानी बहुत खास है, और ऐसी ही खास कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल द विद्या इनिशिएटिव को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा, और अगर आप चाहें तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपके हिसाब से भारत की मोस्ट आइकॉनिक मोटरसाइकिल कौन सी है। रॉयल एनफील्ड का जन्म हुआ रेडिच, इंग्लैंड में। कंपनी पहले मोटरसाइकिल नहीं, साइकिल बनाती थी, लेकिन 1901 में उन्होंने अपना पहला मोटरसाइकिल निकालना शुरू किया, 1.5 हॉर्स पावर का इंजन बेल्ट ड्राइव के साथ। यहीं से उन्होंने लिखना शुरू किया अपना मोटो, मेड लाइक अ गन बिकॉज दे वर बिल्ट टू लास्ट। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ। जब दुनिया जंग लड़ रही थी तब रॉयल एनफील्ड की बाइक्स ब्रिटिश आर्मी के साथ फ्रंट लाइन तक पहुंच चुके थे, मजबूत, रिलायबल और बैटल टेस्टेड। इसी वक्त उन्होंने अपनी पहचान बना ली एज अ मिलिट्री मशीन, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। रॉयल एनफील्ड ने उस समय ब्रिटिश आर्मी के लिए ऐसी मोटरसाइकिलें बनाई जो कहीं भी चलाई जा सकती थी, जिस वजह से ब्रिटिश आर्मी को जंग में काफी ज्यादा एडवांटेज मिला। 1948 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रॉयल एनफील्ड ने एक बाइक बनाई जो आज भी एक लेजेंडरी बाइक है, द बुलेट 350। रेयर सस्पेंशन, सॉलिड मेटल बॉडी और टॉर्क भरा इंजन। ये बाइक माउंटेन्स क्रॉस करती थी, बॉर्डर्स तक पहुंचती थी और हर जगह सिर्फ एक चीज छोड़ती थी, वो थी अपने लिए रिस्पेक्ट। आज भी द बुलेट 350 शायद रॉयल एनफील्ड की सबसे ज्यादा आइकॉनिक मोटरसाइकिल है और कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस्ड मोटरसाइकिल में से एक है। रॉयल एनफील्ड की इतनी पुरानी हिस्ट्री ही उसको वर्ल्ड की ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल कंपनी बनाती है, जो कि कंटिन्यूसली मोटरसाइकिल्स बना रही है। 1955 में रॉयल एनफील्ड ने इंडिया में एंट्री ली, जब उन्होंने मद्रास मोटर्स के साथ मिलकर एनफील्ड इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई। शुरुआत में पार्ट्स तो इंग्लैंड से आते थे और यहाँ असेंबल किए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ मेड इन इंडिया हो गया और बुलेट भारत की सड़कों पर दौड़ने लगी। 1967 आते आते इंग्लैंड की फैक्ट्री में बंद हो गई, लेकिन भारत में कहानी रुकी नहीं, क्योंकि भारत में बुलेट इतनी ज्यादा फेमस हुई कि यहाँ बुलेट चलती रही और धीरे धीरे इंडिया की सड़कों पे उसकी एक अलग पहचान बन गई। बुलेट के लिए एक क्रेज था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 1970s और 80s में जब पूरा देश स्कूटर्स और 100 सीसी बाइक्स पर चला गया, तब भी रॉयल एनफील्ड अपनी सॉलिड आवाज, अपने अंदाज और एक बेहतरीन इंजन के रूप में सबसे आगे बढ़ती रही। गांव हो या शहर, फौज हो या कोई कलेक्टर, सबके सब रॉयल एनफील्ड की बाइक रखना चाहते थे, और वो बाइक होती थी बुलेट 350। रॉयल एनफील्ड ने और बाइक्स भी निकाली, जहां तक कि उन्होंने डीजल पर चलने वाली बाइक्स भी निकाली, पर वो कुछ खास चली नहीं, लेकिन उनकी पहचान बनी रही बुलेट 350। आपने वो ऐड तो देखा ही होगा। ये बुलेट मेरी जा मंजिलों का निशान, ये बुलेट मेरी जा मंजिलों का निशान। ये 90s के जमाने का ऐड आज भी बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि आज भी जब कोई रॉयल एनफील्ड की बाइक लेने जाता है तो उसके मन में यह नहीं होता कि उसको डेली ट्रैवल के लिए बाइक चाहिए। उसके मन में होता है कि उसकी एक एस्पिरेशन है, और वो एस्पिरेशन है रॉयल एनफील्ड की बाइक का मालिक बनना। 1994 आते आते रॉयल एनफील्ड की कंपनी द मद्रास मोटर्स लिमिटेड, उनकी भी हालत खराब होने लगी और उनको खरीदा आइकर मोटर्स ने। हाँ, वही आइकर मोटर्स जिनके अक्सर ट्रैक्टर्स आपने देखे होंगे। पर आइकर मोटर्स भी रॉयल एनफील्ड को प्रॉफिटेबल नहीं बना पाया, और एक समय ऐसा था जब वो रॉयल एनफील्ड को बंद कर देना चाहते थे। अर्ली 2000 शायद रॉयल एनफील्ड के लिए सबसे बुरा समय था, क्योंकि जापानीज बाइक जिनके इंजन बहुत ज्यादा रिफाइंड थे और इंडियन बाइक मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि टीवीएस और बजाज अपनी बेहतरीन बाइक्स लेकर मार्केट में उतर चुके थे। रॉयल एनफील्ड के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने समय के साथ खुद को इवॉल्व नहीं किया था। जो इंजन 1980s में, 1970s में रेवोल्यूशनरी थे, वो 2000s आते आते काफी खराब हो चुके थे, या फिर हम कहें पुराने। रॉयल एनफील्ड ने कभी उनको अपग्रेड ही नहीं किया। अर्ली 2000s में आइकर ने डिसाइड किया कि वो रॉयल एनफील्ड को बंद कर देंगे, और फिर सिद्धार्थ लाल, जो कि आइकर मोटर्स के ओनर के बेटे थे, उन्होंने एक लास्ट चांस मांगा ताकि वो रॉयल एनफील्ड को रिवाइव कर सके, और उन्होंने लॉन्च करी द रॉयल एनफील्ड क्लासिक। ये बाइक 2 वेरिएंट 350 और 500 सीसी मॉडल्स में अवेलेबल थी, रेट्रो लुक, मॉडर्न फील के साथ। इनका इंजन काफी हद तक बेटर किया गया था, बट अभी भी ये जापानीज और इंडियन मैन्युफैक्चरर से कंपेयर नहीं की जा सकती थी। पर हाँ, मिलेनियल्स को ये बाइक बहुत पसंद आई, क्योंकि इस बाइक में वही रगेड बुलेट वाला फील था, और काफी हद तक इसमें नई टेक्नोलॉजी भी थी। एक पुरानी बाइक को दोबारा से नया बनाकर लॉन्च किया गया, और इसी बाइक ने बदला रॉयल एनफील्ड का फ्यूचर।
2015 में रॉयल एनफील्ड ने और बाइक्स लॉन्च करनी शुरू करी, जैसे कि हिमालयन एक एडवेंचर टूरिंग बाइक है जो इंडिया में तब एक नया कॉन्सेप्ट था। दरअसल जिसके पास भी रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल है उसका सपना हमेशा रहा है रॉयल एनफील्ड से लद्दाख जाना, और इसी के लिए स्पेसिफिकली एडवेंचर टूरिंग के लिए बनाई गई द हिमालयन। इस बाइक को रॉयल एनफील्ड ने इंडिया से बाहर भी लॉन्च किया, पर हाँ, ये बाइक इतना अच्छे रिव्यूज के साथ इंडिया से बाहर नहीं लॉन्च हो पाई क्योंकि इसके अपने एडवर्टाइजमेंट में भी इसके टुकड़े टूट कर गिर रहे थे। पर हाँ, यहाँ से शुरू हुई इस कंपनी की एक नई पहचान। समय आया 2018 का, जब इन्होंने लॉन्च करी अपनी नई बाइक्स, और इन बाइक्स ने रॉयल एनफील्ड को बना दिया दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड मोटरसाइकिल कंपनीज। द 650 ट्विंस। इन्होंने बनाया एक पैरेलल ट्विन इंजन जो कि था 650 सीसी का। इसे यूके से लेकर यूएस तक सब ने सराहा। लोगों ने कहा कि शायद रॉयल एनफील्ड की पहली वर्ल्ड क्लास बाइक है, और यहां से रॉयल एनफील्ड बन गया एक ट्रूली ग्लोबल ब्रांड। 2020s में रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च किया अपना नया इंजन जो कि था 349 सीसी। देखिए, रॉयल एनफील्ड की पुरानी 350 सीसी बाइक के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनका इंजन थम तो देता था पर उसके साथ ही बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता था, जिससे लॉन्ग डिस्टेंस राइड करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इंडिया से बाहर कोई भी 350 सीसी की बाइक उनकी लेना ही नहीं चाहता था क्योंकि उसकी राइड क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब थी। इसलिए वो लेकर आए अपना नया जे सीरीज इंजन, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ उसकी वाइब्रेशंस फिक्स करी बल्कि बाइक को बनाया ट्रूली मॉडर्न। नए BS6 इंजन के साथ नए प्लेटफॉर्म पर उन्होंने बाइक्स को इनोवेट किया, अपनी नई बाइक्स लॉन्च करी, जैसे कि मीटियोर 350 जो कि थंडरबर्ड को रिप्लेस करके लाई गई थी, इसलिए क्योंकि थंडरबर्ड इंडिया से बाहर ट्रायम्फ द्वारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था। ये बाइक्स बहुत मॉडर्न और इंटेलिजेंट थी। इसके साथ साथ ही रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च करी और भी कई सारी नई बाइक्स, जैसे कि हंटर 350, क्लासिक 350 रिबॉर्न, और एक नया सेगमेंट जो कि अराउंड 450 सीसी की बाइक का था, जैसे कि गोरिल्ला और स्क्रैम जो कि हिमालयन के चेसिस पर ही बनी एक स्क्रैम्बलर थी। और अब तो रॉयल एनफील्ड की 650 सीसी में बेहतरीन से बेहतरीन मोटरसाइकिल मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि सुपर मीटियोर, शॉटगन 650, पैरेलल ट्विंस तो हैं ही, यानी कि कॉन्टिनेंटल और इंटरसेप्टर। साथ ही लेकर आए वो नई बाइक्स जैसे कि बेयर 650 और रिसेंटली लॉन्च्ड और सबसे ज़्यादा फेमस और मेरे हिसाब से रॉयल एनफील्ड की अब तक की सबसे सुंदर बाइक द क्लासिक 650। तो कुल मिलाकर देखा जाए रॉयल एनफील्ड का सफ़र बहुत ही बेहतरीन रहा है। ये मोटरसाइकिल्स आती हैं एक लेगेसी के साथ, ये मोटरसाइकिल्स आती हैं एक पहचान के साथ। अगर आपके पास भी एक रॉयल एनफील्ड है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके लिए वो सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं है, वो एक फैमिली का हिस्सा है, जैसे मेरे लिए है मेरी मोटरसाइकिल द मीटियोर 350, जिसको मैं अपनी फैमिली की तरह रखता हूँ। दरअसल रॉयल एनफील्ड की बाइक्स हम मिडिल क्लास लोगों के लिए सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं है, ये है एक एस्पिरेशन, एक ग्रोथ और एक लाइफस्टाइल जो हम बचपन से जीना चाहते हैं और अब जी भी रहे हैं। आप भी मुझे कमेंट करके बताएं आपके पास कौन सी मोटरसाइकिल है, और अगर आपके पास रॉयल एनफील्ड नहीं भी है तो उसके अलावा आप कौन सी मोटरसाइकिल चलाते हैं, ये ज़रूर बताइएगा, और आपका एक्सपीरियंस कैसा है। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।